ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और 2082 शुरू हो चुका है, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत विस्तार से बनाया है, पूरे बस देखना है। अब आज जो मैं बताने वाली हूँ उन तो भाग्यशाली राशि के लिए परिवर्तन जो हुआ है, शनि का परिवर्तन। शनि ने मीन राशि में प्रवेश कर लिया है। ये लगभग अब 2.5 वर्ष तक वहीं रहने वाले हैं, क्योंकि सौरमंडल की ऐसे बड़े ग्रह हैं जो कि हालांकि इनकी गति बहुत धीमी होती है, लेकिन जब देते हैं तो स्थायित्व देते हैं और छप्पर फाड़ के भी देते हैं। तो 2 राशियां आज जो बताने वाली हूँ उसको बहुत ज़्यादा इसका महत्व है, क्योंकि इन पे ढैया समाप्त हो चुका है। एक कर्क राशि और एक वृश्चिक राशि है। इसके साथ साथ जो जिन पे शुरुआत हो गई है वो है सिंह राशि और धनु राशि। तो इसमें आज मैं केवल 2 राशि जिनको राहत मिलने वाली है उनके बारे में ये लगभग ये अगले मतलब ऐसे 23 फरवरी 2028 तक का प्रभाव बताने वाली हूँ। अभी जहाँ ये चल रहे थे उसके बाद अब जो परिवर्तन हुआ है आपको कितना फ़ायदा होगा और इस दौरान आपको कुछ नुकसान भी हुए होंगे, उसके लिए मैंने पहले से आपको बता दिया था। इसमें नुकसान नहीं, पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा बताने। और थोड़ी सी जहाँ अभी और बची कुची है कसर रेमेडी है या कुछ उपाय हैं जिनसे वो आपका बहुत बचाव भी होगा, इसके बारे में भी बहुत मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। शनि ऐसा माना जाता है कर्म फलदाता है। अगर कर्म अच्छे रखते हैं तो किसी भी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपको उतना खराब परिणाम नहीं देते। लेकिन चूंकि आखिर किसी की भी क्वालिटी बहुत जल्दी आसानी से नहीं बदली जा सकती है, तो आपका इतना ध्यान रखना होगा कि आपके नेटल चार्ट में इनकी कहाँ स्थिति है। दोनों ही राशि के लिए अलग अलग बताऊंगी। अब आपके कुछ चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदा हुआ, अभी जहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी उसके लिए ये परिवर्तन मैं अलग से बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैंने एक कुंभ राशि का भी बना के दिया है अलग, उनके पर तीसरा और लास्ट फेज चल रहा है। अगर एक मेष राशि का पहले ही बना दिया है, यानी मतलब शुरुआत के पहले ही बना दिया था, अब एक मीन राशि पे भी बनाएंगे। तो इस तरह से कुछ राशियों को राहत होगी। सबसे पहले उनमें से 1 नंबर पे आती है कर्क राशि। ये बहुत राहत भरी सांस इनको मिलने वाली है। अभी जहाँ चल रहे थे ये बहुत खराब स्थिति में थे। आपके कुंभ राशि में कहाँ थे? अष्टम भाव में, जो कि आयु का है, आपकी चोट दुर्घटनाओं का है, अचानक धन हानि का है। लेकिन अध्यात्म के लिए लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये अभी इन्होंने परिवर्तन कर लिया है मीन राशि में, तो आपके कहाँ आ गए? भाग्य स्थान पे आ गए हैं। तो भाग्य स्थान का शनि जो है वो देता जरूर है, छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ जरूर, डिले कराने का इनका एक स्वभाव है। अभी इस पे ये ऐसा मानते हैं कि अगर ये इस भाव में आए हैं तो ये इनका प्रभाव स्वर्ण पादे पे मतलब स्वर्ण पाए पे रहेगा। और स्वर्ण पाया मतलब ऐसा रहता है कि मेहनत से दिलाता है। सबसे अच्छा होता है चांदी का पाया, लेकिन सोने का भी उतना खराब नहीं होता है। ये इस दौरान जब आएंगे तो इनके 2 और भाव एक्टिवेट हो जाएंगे जहाँ ये बैठे। जैसे इनके मालिक है जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा सप्तम भाव, फिर जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, एक तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और मीन राशि में प्रवेश किया है, तो मीन राशि किसकी राशि है? गुरु की राशि है। तो गुरु की राशि में जैसे ये बैठेंगे तो गुरु के भी 2 भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। जहाँ तक नक्षत्र परिवर्तन के लिए भी इसमें होगा बीच बीच में। तो इसमें अगर अभी जो चल रहे हैं शतभिषा में नक्षत्र में, उसके बाद ये चलेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अब उसके लिए मैं अलग से ही बताऊंगी, इसमें मैं थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार जब आपकी राशि में ये बैठे थे तो इनकी दृष्टियों का भी बहुत खराब परिणाम था। जैसे एक दृष्टि नीच की थी, एक सूर्य पे पड़ रही थी और एक दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो अब राहत भरी सांस होने वाली है। आपकी सभी समस्या, हर तरह की समस्या है, उनका हल मिलेगा। जैसे पिता के कोई काम, अगर पिता की हेल्थ है या पिता की उन्नति है या पिता के साथ संबंध खराब होते हैं, जब ढैया और साढ़े साती होती है तो संबंध भी बहुत खराब होने लगते हैं, उसमें भी अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। धर्म कर्म रुचि मतलब आपके ऐसे मन में अपने आप ऐसी इच्छा जागेगी कि धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, घर में धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। और फिर 3 जून 25 से लेके पुनः ये बकरी हो जाएंगे, तो फिर ये इनका पिछले घर का परिणाम देंगे। उसकी आपको चिंता करने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी आप इसको एंजॉय कीजिए।
ये समय जो है आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहने वाला है, क्योंकि जब ये यहाँ आ रहे हैं, आ चुके हैं, मतलब मैंने जैसे जब मैं बता रही हूँ उस समय आ चुके होंगे, तो आपके बहुत से भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। विशेष रूप से इनकी दृष्टियों से बहुत राहत होगी। तो इस तरह से आपको कौन कौन से भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जैसे 9th भाव में तो आ ही रही है, उस भाव की वृद्धि हो जाएगी। इनकी दृष्टि पड़ेगी, एक आपकी 11th भाव पे पड़ेगी, एक आपके तीसरे भाव पे, एक आपके 6वें भाव पे। तो ये सब भाव मतलब 9th भाव, 11th भाव और 6th भाव और 3rd भाव ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जिनके मालिक हैं वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो इन सब को मिला के अगर देखते हैं ये सब भाव एक्टिवेट होने से क्या क्या फ़ायदा होंगे, जैसे कि अगर चंद्रमा और शनि आपका कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है नेटल चार्ट में, ये दृष्टि दोष है या उनके संग बैठे हैं युति बना के, तो आपके लिए बहुत सारी शुभता लेके आ रहे हैं। जैसे विवाह योग थे, विवाह के लिए अगर कोई प्रपोजल आ रहे थे, डिले के साथ साथ आपको बहुत परेशानी भी हो रही थी। कई लोगों की अगर इस दौरान हो जाते हैं शादी तो संबंध विच्छेद की भी समस्या हो सकती थी, अब वो समाप्त हो जाएगी। और जो इनके जो भाव हैं उनको देखते हुए आपकी दृष्टियों का भी मैंने पूरा लाभ बताया है। अब इसमें वैवाहिक जीवन और आपका वैवाहिक अगर कहीं से अस्त व्यस्त चल रहा था वो उसमें मधुरता आएगी। अगर व्यापारी हैं, व्यापार में साझेदारी में करना चाह रहे थे या नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे थे, इनके लिए भी समय अच्छा है। और जो अभी तक आपके नेटल चार्ट में किसी भी तरह से दोष बने हुए थे, दोष मुक्त होने वाले हैं। अब आपके लिए आज़ादी का समय है, और इस दोष मुक्त होने के बाद आपके जीवन की जो शुभता कहीं 2.5 वर्ष से परे खो गई थी वो सब मिलने वाली है। आमदनी में वृद्धि होगी, आप जितना ज़्यादा आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आपको फल मिलने वाले हैं, क्योंकि 2 ऐसे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि इनके कारक हैं। मतलब वैसे तो सभी कारक हैं, 11th भाव भी कारक है, तीसरा भाव भी, 6th भाव पे दृष्टि पड़ रही है, और जहाँ ये विराजमान है वो तो फिर भाग्य का ही भाव है। तो आपकी संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकते हैं। संतान अगर कंसीव करना चाह रहे थे, थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करने पड़ेगी, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगर शनि कितना भी दें, कितने भी शुभ परिणाम क्यों ना दें, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करा देते हैं, लेकिन मेहनत के बाद अपार सफलता मिलेगी। परिवार में इस दौरान आपको कोई नए सदस्य का आगमन भी होता नजर आ रहा है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे या विदेश जाने की योग्यता थी, डिजर्व करते थे कहीं से वीज़ा के लिए या वहाँ पीआर के लिए अप्लाई किया था, तो वो अब समाप्त होने वाला है। आपके जीवन की जो पारदर्शिता समाप्त हो रही थी, अब वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है। मतलब आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो आपके काम में आने वाला है। शॉर्ट टर्म विजन को आपको छोड़ना पड़ेगा। हर तरह से आपके हाउस जो हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं उसमें आपकी जो लॉट ऑफ कहना चाहिए मनी गेन जो थे वो मिलने वाले हैं। रिलेशन में भी जो कहीं परेशानी आई थी उसमें भी सुधार होगा। शनि और चंद्रमा का मंत्र करना चाहिए। इसमें कई ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कई बार, जैसे मैंने बताया आपकी महादशा अंतर्दशा, आपके ग्रह नक्षत्र और क्या आपको किस तरह से इसको मतलब अलाउ करते हैं, तो आपके लिए रेमेडी भी बताऊंगी। अगर आप इस दौरान कोर्ट केस में कहीं से परेशान थे, उससे मुक्ति मिलेगी, ऋण से मुक्ति होगी, सबसे अच्छी बात है, रोगों से भी मुक्ति होगी। हर तरह का जो एक आपका काम बिगड़ रहा था इस दौरान, उसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। संतान, जैसे मैंने बताया, संतान की उसको शुभ समाचार मिलेंगे। जो रिश्ते 2.5 वर्ष से आपको किसी भी तरह से टूट गए थे, कोशिश करनी पड़ेगी, तो वो रिश्ते पुनः बनना शुरू हो जाएंगे। इस दौरान आपको हो सकता है कुछ विदेश यात्रा पे या किसी धर्म कर्म पे जुड़ के रहने से उस पर व्यय ज़्यादा करना पड़े, तो अगर आपके कंट्रोल में है वो ऐसे खर्च, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। करियर में नई नई अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा चेंज ऑफ प्लेस और चेंज ऑफ रेजिडेंस आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर ऐसा मौका मिल रहा है आपको तो आप इसको इग्नोर नहीं मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वो आपके लिए आगे आगे के लिए बहुत काम में आने वाला है। आपके समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। जो लोग आपसे
मतलब किनारा करने वाले थे वो स्वतः आपसे संपर्क करेंगे और उससे आपका क्या होगा, एक सामाजिक दायरा में वृद्धि होगी। विवाह तो मैंने बता ही दिया, विवाह संपन्न हो सकता है। धर्म कर्म का एक ऐसा अनोखा युति बनेगी कि अगर आप अनुशासन में रह के काम करते हैं तो एक राजयोग का निर्माण होने वाला है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। एक तो आपको अष्टक वर्ग में देखना होगा कि अगर आपकी महादशा कौन सी चल रही है, उसमें शनि को कितने पॉइंट मिले हैं, एक तो ये देखना होगा। दूसरा, अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में या शनि के तीसरे नक्षत्र में हुआ है तो आपको इससे अच्छे फल मिलने वाले हैं। हर तरह का जो आपसे वंचित रह गए थे वो सब आप उसका पूरा फायदा लेने वाले हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर मान लीजिए महादशा अंतर्दशा सपोर्टिव नहीं है तो आपको उस पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों को तेल का दिया जलाना चाहिए। हर शनिवार को जितना बन पड़े आपको दान करते रहना चाहिए और हर तरह से कोशिश ये करना चाहिए कि अध्यात्म और धर्म से जुड़ के रहें। तो कर्क राशि वालों के लिए अगले 2.5 वर्ष बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन इसमें भी एक और बात बताने की कोशिश करते हैं। इस दौरान क्या होगा कि गुरु आपके लिए जितने आपकी सपोर्टिव स्थिति में थे वो आपके लिए उतना नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे 12th भाव में आ जाएंगे लगभग ये अगले मतलब जैसे अतिचारी गति से फिर जो होगा उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जहाँ तक शनि जो है वो आपके लिए रोड़े जो लगा रहे थे अब वो सब समाप्त होने वाले हैं। अब आ जाते हैं इसके नंबर 2 पे आ गई है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और बस जैसे मैंने बताया कि मंगल और चंद्रमा और सूर्य तीनों इनके कट्टर शत्रु हैं शनि के। और अगर नेत्र चार्ट में अच्छे हैं तो फिर उतना मतलब परेशान नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक एक कॉमन सी बात है, ये आपके ऊपर भी ढैया समाप्त हो चुका है अब 30 मार्च से 29 मार्च से मान के चलिए। वैसे तो इनका डिग्री वाइज देखना होगा। अगर जैसे मान लीजिए आपके नेटल चार्ट में इनकी डिग्री ज़्यादा है तो इसका प्रभाव जल्दी शुरू हो जाएगा। अगर डिग्री बहुत कम है नेटल चार्ट में, शनि की डिग्री विशेष तौर से, तो आपको ये देखना होगा कि धीरे धीरे करके फायदा होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि 30 मार्च से मान लेने अपनी राशि बदल ली है तो आपको अगले दिन से ही फायदा होगा। अगर नेटल चार्ट में इनका मतलब उच्च राशि में है या मित्र राशि में, आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपके पंचम भाव पे आ गए हैं। ये भी चांदी का पाया है और ये किसका भाग, ये किसका है, आपके संतान का है, शिक्षा का है, आपके शेयर मार्केट का है, आपकी बौद्धिक क्षमता पे है। जब भी शनि की 7.5 या ढैया आती है तो सबसे ज़्यादा मन को ज़्यादा परेशान करती है। तो आपका जो मानसिक क्लेश इन्होंने चौथे भाव में आके जो छीन लिया था, आपको पल पल आपको परेशान किए जा रहे थे, बात बात में आपका खींच हो रही थी, आपके माता से संबंध खराब हो रहे थे। अब तक आपके भूमि वाहन का सौदा, आपका सब कुछ तैयार होने के बाद भी उसमें डिले करा रहे थे, अब वो सब समाप्ति की ओर जाने वाला है। क्योंकि वैसे तो अगर कहीं से युति मिल रही है या दृष्टि दोष हो रहा है मंगल का चंद्रमा का, तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। मीन राशि में प्रवेश करने से आपके 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाले हैं। जैसे ये पंचम भाव पे आएगी तो उसके तो आपके जैसे मतलब पंचम भाव के साथ साथ आपको कुछ और भाव भी देखने पड़ेंगे। जैसे 4th भाव के और 3rd भाव की लॉर्डशिप है, एक तो ये देखना पड़ेगा। तो अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी है तो इनसे भी पूरा फायदा मिलेगा। तीसरा भाव जो मतलब भाव के हिसाब से देखें, तीसरा भाव इनका क्या है, कारक भाव है। चौथा भाव जरूर कारक नहीं है, लेकिन अगर उच्च राशि में है, चौथे भाव में है, तो आपको भूमि वन के सौदा में वृद्धि, इसके अलावा आपके माता का स्वास्थ्य में सुधार। और जैसे ही बकरी हो जाते हैं, जब बकरी हो जाएंगे तो फिर से आपके चौथे घर के परिणाम देने लगेंगे। तो तब तक आपको 3 जून 2025 तक ये जो मैं बताने वाली हूँ पूरी तरह से आपको लाभ होने वाला है। वक्रावस्था ज़्यादातर ग्रहों की मतलब अच्छी नहीं मानी जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अभी 2028 तक जो समय है, मतलब फरवरी 2028 तक का बताने वाली हूँ। इसमें मार्गी बकरी के लिए अलग से बता दूंगी। तो आपके लिए शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग, शेयर मार्केट, आपकी बौद्धिक क्षमता, उनसे सबसे आपको लाभ होने वाला है, शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आपके जो पूर्व में किए गए प्रयास, जैसे यात्राएं आपकी सफल नहीं हो रही थी, छोटे भाई बहनों से आपका
कहीं न कहीं से परेशानी आ रही थी, उनके भी कार्य रुके हुए थे और आप जितने भी प्रयास कर रहे थे उसका पूरा प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा था, अब वो मिलने वाला है। स्टूडेंट के लिए समय बहुत खुशखबरी वाला है, अगर आप चाहें तो विदेश में जाकर हायर एजुकेशन ले सकते हैं। संतान के लिए हर तरह से ये समाचार आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। उनकी एक समस्या जो कहीं से आपको परेशान की जा रही थी, मानसिक क्लेश आपको मिल रहा था, वो अब समाप्त होगा। उनकी है, अगर उनकी भी महादशा अंतर्दशा शुभ चल रही है या कारक ग्रह की चल रही है तो आपको और ज़्यादा उसका फायदा होगा। बुद्धि विवेक के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके प्रेम प्रसंग में कहीं से जुड़े हुए थे, अब तक उसका विवाह में परिणत करने का अवसर नहीं मिल रहा था। वैसे बृहस्पति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन में अभी 14 मई तक मौका अच्छा है। आप चाहें तो अभी तक आप विवाह के लिए ये तैयार हो जाइए। बुद्धि विवेक के धनी बनाने वाले हैं। जो क्षतिपूर्ति 2.5 वर्ष में है और सब हर तरह की क्षतिपूर्ति ये करेंगे। भूमिवान की सुखों में वृद्धि, इसके अलावा मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, उच्च पद की प्राप्ति, जब यहाँ आ जाएंगे तो इनकी दृष्टि जो पड़ेगी उनका पूरा लाभ मिलेगा। कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ेगी इसके लिए मैं आपको अलग से बताती हूँ। इसमें जब ये वृश्चिक राशि वालों पे पंचम भाव में आ रहा है तो एक दृष्टि इनकी जो पड़ेगी वो आपके, अगर दृष्टि के हिसाब से देखें, सप्तम भाव पे पड़ेगी, एक दृष्टि पड़ेगी इनकी 11वें भाव पे, एक दृष्टि पड़ेगी आपके 2nd भाव पे। तो धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी, एक से ज़्यादा आमदनी के स्रोत पैदा हो जाएंगे। आप चाहें पैरेलल इनकम, एक नए कार्य की शुरुआत से आपका आर्थिक स्थिति का जो लेवल था, मतलब स्टेटस है, वो बढ़ जाएगा और आपके इस वजह से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन भी होता नजर आ रहा है। अगर इसके साथ साथ एक और विशेष बात आपको बता देते हैं, यदि शुक्र की और बुध की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो ये जो परिणाम है और ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। और इसके साथ साथ गुरु का, जैसे मैंने बताया, गुरु का जरूर परिवर्तन आपके लिए फिर उतना अच्छा नहीं रहेगा, उसको आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि दृष्टियों का तो वैसे जैसे मिल रहा था वैसे ही लाभ मिलेगा। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। कैरियर के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है आपका। इस दौरान मनचाही जगह चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, या कोई प्रमोशन ड्यू था या आपके बॉस से आपकी अनबन चली आ रही थी, उसमें राहत होने वाली है। संतान की ओर से हर तरह से रिलीफ होने वाला है। इसके अलावा आपको अपना कहना चाहिए फैमिली और आपका जो कैरियर है या वर्क प्लेस है उसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपके लिए ये बात जरूर पक्की है, क्योंकि अगर आपने किसी तरह से अनुशासनहीनता बताई तो शनि आपको नहीं मतलब छोड़ेंगे नहीं, प्रताड़ित भी करते हैं और दंडित भी जल्दी कर देते हैं। वैसे तो ये स्लो मूविंग है, लेकिन जब दंड देने को आ जाते हैं तो एक समय बाद फिर आपका उनका धैर्य समाप्त हो जाता है और फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकते हैं। नए संपर्क बढ़ेंगे आपके लिए। आपके जो बैलेंस मनी का जो आपका ख़त्म हो गया था तो आपकी बचत भी होना शुरू हो जाएगी। अगर आपका जन्म मान लीजिए पुष्य नक्षत्र में हुआ है, अनुराधा नक्षत्र में या शनि के किसी नक्षत्र में हुआ है तो आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। जो आपको मिलेगा उसको दोनों हाथों से बटोरने के लिए समय आ गया है। हेल्थ का आपको इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति की कंडीशन फिर इसके बाद अच्छी नहीं होगी। चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। अगर पार्टनरशिप में व्यापार करना चाह रहे थे कर लीजिए, उनसे मतभेद ना आने दें। जीवन साथी से अपने संबंध बना के रखें, ये आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष बात है। अन्यथा वहाँ उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, उनसे रिश्ते भी अभी भी बिगड़ सकते हैं। तो उन पर क्रोध ना करें, उन पर किसी भी तरह का मतलब क्रोध के साथ साथ उनको प्रताड़ित ना करें किसी भी कारण से। तो पूरा लाभ जो है वो 2028 फरवरी तक मिलने वाला है। तो ये आपकी 2 राशियों के लिए अपार सफलता वाला समय है। जो भी काम आपको करना है अभी कर डालिए, क्योंकि अभी 14 मई तक तो बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए दोनों के लिए अच्छी बनी हुई है। तो ये अपनी तरफ से मैंने कोशिश की और फिर जो एक मैंने वीडियो बनाए हैं उनके लिए भी देखना है, असेंडेंट के हिसाब से भी बनाए हैं और राशि के हिसाब से भी बनाए हैं, और जो नया वर्ष शुरू हो चुका है अब 2082 उसका भी एक मैंने शॉर्ट में बनाया है, लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। जब ऐसी परिस्थिति हो, आपकी भाग्य आपके सपोर्ट में हो, तो उसको फिर उस समय को उसका लाभ लेना चाहिए, उस अवसर का छोड़ने नहीं देना चाहिए। बस यही एक मेरी तरफ से कोशिश है कि आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते और धन्यवाद।